हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, आज हम एक मैथ का ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में यानी कि कैलकुलेशन में दोस्तों बहुत ही आप लोगों की हेल्प करने वाला है। इसका नाम है दोस्तों डिजिटल सम, यानी कि अंकों का योग। किसी भी संख्या के अंकों के योग से दोस्तों हम बड़े से बड़े सवाल को हम कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं बाय ऑप्शन की सहायता से या क्वेश्चन की सहायता से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पेपर में दोस्तों अगर जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है आज क्वेश्चन आंसर को, अगर आप लोगों को अपना समय बचाना है तो आप लोगों को डिजिटल सम आना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सम आप लोगों को कहाँ कहाँ किस किस ऑपरेशन में यूज करना है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो दोस्तों कई पार्ट में आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल सम कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर, जैसे कि डिजिटल सम का प्रयोग हम प्लस में कर सकते हैं, माइनस में करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, और दोस्तों जहाँ पर डिवाइड होगा वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोस्तों 9, अगर हम इन संख्या में 9 को जोड़ते हैं दोस्तों, सभी संख्याओं में अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो जैसे 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, 2 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों होगा 11, फिर होगा 12, फिर 13 16 17 और 18। ठीक है, 8 और 9 में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 18। जब हम दोस्तों इन संख्याओं का योग करते हैं तो वही संख्या आती है, जैसे 10 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और लास्ट में इसी प्रकार 8 + 1 9। यानी कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों, अगर हम किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो दोस्तों जिस संख्या में हम 9 को जोड़ते हैं उसका डिजिटल सम दोस्तों वही संख्या होने वाली है जिसमें हमने 9 को जोड़ा है। डीएस का मतलब दोस्तों यहाँ पर डिजिटल सम होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम किसी संख्या में 9 को गुणा करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 तक मैं बता देता हूँ, अगर हम इसमें 9 की गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग 4 की गुणा 9 में, 5 की गुणा 9 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इसी प्रकार दोस्तों लास्ट तक 9 गुणा 9, 9 नम 81। जब हम इनका डिजिटल सम निकालेंगे तो दोस्तों इसका 9 हो जाएगा, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, 6 और 3 9 होगा, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9। तो यानी कि दोस्तों इसका भी निष्कर्ष यह निकलता है, अगर हम किसी संख्या में, यहाँ पर मान लीजिए संख्या है, उसमें 9 की गुणा करते हैं तो दोस्तों उसका डिजिटल सम 9 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल सम किस किस तरह से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक तो दोस्तों मैंने आपको बताया कंक्लूजन कि अगर किसी संख्या में आप लोग अगर 9 जोड़ोगे तो दोस्तों उसका डिजिटल सम वही संख्या होगी जिसमें आप लोगों ने 9 जोड़ा है। इसी प्रकार दूसरा कंक्लूजन हमने यह निकाला है, अगर किसी संख्या में आप लोग 9 की गुणा करते हैं तो दोस्तों उसका यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, डिजिटल सम उसका 8 + 1 = 9 ही होगा। ठीक है, आप लोग को 2 कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से आप लोग डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक संख्या लिख देता हूँ, 2 4 6 7 5 3 9। हमें इसका डिजिटल सम निकालना है, यानी कि डीएस निकालना है। तो किस तरह से रहने वाला है दोस्तों, जहाँ पर भी 9 आएगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हमें किसी संख्या में 9 जोड़ना है तो दोस्तों उसका डिजिटल सम वही संख्या आएगी, यानी कि जिसमें हम जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। तो हम लोग 9 को नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 9 को नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, 6 और 3 9, इसको भी हमने नेगलेक्ट कर दिया। 7 और 2 9, इसको भी हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 4 भी 9 हो गया, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा, या 0 के अलावा दोस्तों हम इसको 9 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिंपल इस तरह से करना है, 2 + 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 9। ठीक है, इसको भी टोटल जोड़कर आप लोग जो जोड़ोगे तो उसका डिजिटल सम दोस्तों यहाँ पर 9 ही आएगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 और 4 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 1 31, 31 और 5
दोस्तों यहाँ पर हो गया 36। तो अब इस 36 का डिजिटल्स हम अगर निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 9 ही आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को लॉन्ग मेथड में बता दिया और यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया था। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। कोई भी रैंडमली संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 498 प्लस 4256 प्लस 926 प्लस 425 प्लस 212। दोस्तों ये एक सवाल है, इसका ऑप्शन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये इसका ऑप्शन रहने वाला है 6217, 6317, 6417। ये दोस्तों इसके ऑप्शन रहने वाले हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा डिजिटल सम की खासियत क्या रहती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को डिजिटल सम इस तरह से निकालना है तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 9 और 1 10, 10 18 और 1 19, 19 का डिजिटल सम दोस्तों यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यानी कि 19 का 10, 10 का 1। हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 8 8 दूनी 16, 17 18 19 21 हो गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर टोटल आएगा 21। अब 21 को दोस्तों हम डिजिटल सम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3। अगर दोस्तों हम लोग ये ना करें, इसके अलावा अगर हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अगर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये बेसिक तरीका था। हम लोग अगर इस तरीके से करते हैं कि 9 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, 8 4 कितना हो गया दोस्तों 12, 12 का अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे 1 + 2 = 3। ठीक है, इसका 3 हो गया प्लस। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 और 4 9, इसको हम लोग काट सकते हैं, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 9 को नेगलेक्ट करते हैं, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 425 लिखा है तो 5 और 4 9 हो गया, 2 लिख सकते हैं हम लोग। और इसी प्रकार इसका होगा 3 + 1 + 2, 3 2 5 और 1 6। ये आ गया हमारा दोस्तों। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 + 8 + 8 + 2 + 6, तो 6 और 2 8, 8 तिया 24, 24 और 3 27। ठीक है, और इस 27 का डिजिटल सम दोस्तों कितना होगा 2 + 7 = 9। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का इसका डिजिटल सम 9 है, तो हम लोगों को जो भी ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम दोस्तों 9 होगा वही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका डिजिटल सम 9 होगा। यहाँ पर देखिए जैसे 7 8 और 9, 9 नेगलेक्ट कर दिया तो हमारा 6 डिजिटल सम। इसका दोस्तों 7 और 2 9, इसका 7 डिजिटल सम। इसका दोस्तों 6 और 3 9, तो इसका 8 डिजिटल सम। और इसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6 4 10, 7 और 1 8। तो दोस्तों यहाँ पर 6 4 10, 7 और 1 8। यहाँ पर हो गया 10 + 1 + 7, तो यहाँ पर 1 + 1 + 7, तो दोस्तों ये कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर 6117 है, इसका डिजिटल सम 6 आया है, तो यहाँ पर 6217 है, यानी कि 1 बढ़ा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग 1 बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 बढ़ा है दोस्तों 6317, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 बढ़ा है तो दोस्तों हम लोग यूनिट डिजिट में भी 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 9 डिजिट आ गया, 9 डिजिटल सम आ गया दोस्तों, यानी कि डिजिटल सम इसका 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग कुछ ही सेकंड में आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा कि माइनस करते समय किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और दोस्तों ले लेते हैं, यहाँ पर कोई बड़ा सा सवाल ले लेता हूँ मैं, ताकि उसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 4 5 6 7 9 8 प्लस 4 2 3 1 5 6 प्लस, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं 2 5 6 प्लस 1.425 प्लस दोस्तों 0.123। इसके दोस्तों ऑप्शन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिखूँगा, 2 ही ऑप्शन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखने वाला हूँ। 5 3 8 ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में लिख देता हूँ आप लोगों के 1867481.548। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट आप लोगों को किस तरह से निकालना है।
इतना बड़ा सवाल है दोस्तों, आप लोगों को सिंपल तरीके से नहीं जोड़ना है। यूनिट डिजिट से आप लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। 5 और 4 9, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। इस 9 को हम लोग दोस्तों नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बचा यहाँ पर 6 7 और 8, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। 7 दूनी 14 7 या 21, 21 का दोस्तों डिजिटल सम कितना होगा 3, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिख दिया प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 4 9, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। 6 और 3 9, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिया, तो 2 और 1 3, ये बच गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 9 को नेगलेक्ट करा हमने, फिर 7 और 2 9 को हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद बचा दोस्तों हमारे पास 8 5 और 6, इसका दोस्तों डिजिटल सम आप लोगों को निकालना है। तो 6 दूनी 12 6 ते 18 19 20, यानी कि दोस्तों इसका डिजिटल सम हो गया यहाँ पर। आप लोग एक बार और देख सकते हैं कितना कितना बचा दोस्तों। 8 बचा है, 5 बचा है और 6 बचा है। 6 4 10, 10 8 18, 18 और 1 19, 19 हो गया। और 19 का डिटेल्स हम दोस्तों 9 नेगलेक्ट कर दिया, तो 1 बच गया, ठीक। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग सोचेंगे कि ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को आप लोग किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों पॉइंट का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम सीधा पॉइंट नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 और 5 हो गया 9, 2 और 1 3, तो प्लस हो गया यहाँ पर 3, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर पॉइंट हटा सकते हैं हम लोग, और 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया हमारा डिजिटल सम। अब दोस्तों सारा हम लोग जोड़ लेंगे। 6 और 3 9, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो दोस्तों इसका डीएस कितना होगा, यानी कि डिजिटल सम 7। अब जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही आप लोगों का आंसर होने वाला है, ठीक है। डिजिटल सम दोस्तों और यूनिट डिजिट एक ऐसे मेथड हैं दोस्तों जो आप लोग की कैलकुलेशन को और आसान सिंपल क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डिजिटल सम निकालते हैं। पहले ऑप्शन का 8 और 1 9, इसको नेगलेक्ट कर दिया। 8 और 1 9, इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो और दोस्तों इसके बाद 6 और 3, इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ बचा है 7 4 और 5 और 8, तो 4 और 5 को भी नेगलेक्ट कर दिया। 7 7 14 और 1 15, 15 का दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया 6, डिजिटल सम इसका 6 है। तो दोस्तों जाहिर सी, अब दोस्तों हम ऑप्शन नंबर 2 का देखते हैं डिजिटल सम कितना रहने वाला है। 8 और 1 9, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 5 और 4 9, इसको हमने हटा दिया। 8 और 1 9, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों बचा क्या है, 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 5 25, तो दोस्तों इसका डिजिटल सम कितना होगा 7, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 7 आया था, और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी का भी डिजिटल सम 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारी संख्या डिजिट सेम है, बस यहाँ पर 3 से यहाँ पर 4 हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो कितनी संख्या बढ़ी है, तो दोस्तों 1, तो इसी प्रकार डिजिटल सम में भी हम लोग 1 बढ़ा देंगे, तो 6 की जगह 7 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है।